हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस, बताओ भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को पता है कि मंडे को आपका टेस्ट होता है, संडे को आपका टेस्ट होता है। तो संडे को जब आपका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट का सिलेबस भी मैंने बता दिया है। उस टेस्ट का आपको सब कुछ पता है और आपको एक सैटरडे प्रिपरेशन के लिए मिलता भी है कि आप आराम से प्रिपरेशन करें और फिर पेपर दें। तो संडे को जो पेपर दीजिएगा पूरी ताकत से दीजिएगा। सभी बच्चे ध्यान रखें, आधार टेस्ट नंबर 2 है। हर संडे आपका टेस्ट होता है, हर संडे आपका टेस्ट होता है, आधार टेस्ट नंबर 2। तो सभी बच्चे पूरी शिद्दत से टेस्ट देंगे। ये माइनर टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट है। इसके बाद वाला मेजर है, माइनर टेस्ट है। इसमें टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, 20, 20 और 50। 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स और 50 बायोलॉजी के। तो ये आपका माइनर टेस्ट है। सिलेबस पीछे बता चुका हूं। दो चीजें आएंगे, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंसंट्रेशन टर्म। सिलेबस क्या है? इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। बात समझ रहे हो? ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है? ये सिलेबस है और ये तो संडे को सभी बच्चे टेस्ट बहुत ईमानदारी से देंगे। आप सोचते होंगे कि सर्वे सर सुबह सुबह भाषण दे देते हैं, है ना, आप लोगों को समझाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम कहां पे डिप करोगे, कौन सी चीज है जो छोड़ोगे, किस चीज को इग्नोर करोगे। तुम टेस्ट को इग्नोर करोगे, डीपीपी को इग्नोर करोगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इग्नोर नहीं करनी है, नहीं तो फिर रिजल्ट तुम्हें इग्नोर कर देगा। और जब रिजल्ट तुम्हें इग्नोर करता है तो फिर तुम कमेंट लिखना शुरू करते हो, सर पेपर बहुत टफ आया, मेरी क्या गलती थी, सर पेपर ऐसा आ गया, मेरी क्या गलती थी, सर कटाप ज्यादा चला गया, मेरी क्या गलती थी। अरे भैया, जिनका कटाप अच्छा आ रहा है वो भी तो बच्चे ही है। पेपर टफ है मगर अभी भी 30,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि पेपर टफ है तो अब सिलेक्शन ही नहीं है, जीरो सिलेक्शन है, कोई सेलेक्ट ही नहीं होगा। अभी भी 30,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, इजी था तब भी 30,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कोई भी सिचुएशन हो, उस 30,000 बच्चों में आपको अपनी सीट बनानी है। तो अपनी सीट बनानी है तो आपको उसी तरह से अपनी तैयारी भी करनी होगी, तैयारी भी करनी होगी। हम लोग इसीलिए आपको 3 लेयर आप डीपीपी दे रहे हैं, इसीलिए 4 लेयर आप टेस्ट करा रहे हैं, डीपीपी के सोल्यूशन खुद बना रहे हैं, जैसे आपकी तैयारी इतनी ज्यादा पोख्ता हो कि आपके सिलेक्शन को कोई ना रोक सके। मगर ये सारी बातों के पीछे आपकी भी मेहनत है, आपको हमारे साथ लगना रहेगा। लगातार आपको कंटिन्यूअस ये सारे काम कर करके आपको देने पड़ेंगे, डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेगा। तब जाके आप एक साल में उस मंजिल पर पहुंचोगे जिस मंजिल को कहते हैं सिलेक्शन। समझ रहे हो? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देंगे, ध्यान रखना। नहीं, स्टाइक्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टाइक्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज के बाद आप सारी डीपीपी कर सकते हो, मगर सिद्धि डीपीपी अभी मत करिएगा, उसको मैं अभी चेंज कराऊंगा क्लास के बाद, उसको मैं चेंज कराऊंगा। उसमें कुछ एरर है, क्योंकि कल मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बना रहा था तो मुझे दिखा कि उसमें कुछ एरर है आंसर में। तो अब मैं नई डीपीपी मतलब एरर दूर करके आज क्लास के बाद अपलोड कराऊंगा। तो सिद्धि, तेजस सब लगा सकते हो। कल से आप सारी डीपीपी लगा सकते हो। डीपीपी 1, 2, 3, 4 तो आप लगा ही सकते हो। सिद्धि डीपीपी पूरे चैप्टर की है,
तेजस डीपीपी पूरे चैप्टर की है। तो अब कल से आप तेजस और सिद्धि भी कर सकते हो। डीपीपी कहां मिलेंगी? जहां पे आप क्लास कर रहे हो ना, जिस फोल्डर में आप क्लास कर रहे हो उसके बगल में देखना असाइनमेंट का फोल्डर है, उसके बगल में देखना अदर्स का फोल्डर है। तो अदर्स के फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर लिखा होगा मोल कॉन्सेप्ट डीपीपी। जब उसको क्लिक करोगे तो खुल जाएगी एक विंडो, उसमें सारे लिंक पड़े हैं। डीपीपी के लिंक पड़ा है, डीपीपी के सोल्यूशन का लिंक पड़ा है, डीपीपी के सोल्यूशन के नोट्स का लिंक पड़ा है, ये सारे लिंक पड़े हैं। और जो जो मैं डीपीपी दूंगा वो सारे लिंक मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको एक और डीपीपी दूंगा, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन की एक डीपीपी दूंगा, एनसीईआरटी थ्योरी की एक डीपीपी दूंगा। मैं कह रहा हूं ना, आप सिर्फ बैच को फॉलो कर लोगे ना ईमानदारी से, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम इतनी चीजें करा देंगे। अभी भी मैं और चीजें दूंगा इसमें। अभी आपको एक डीपीपी दूंगा सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, ठीक है। एक डीपीपी दूंगा थ्योरी रिवीजन सीट, टीएसडी डीपीपी, टीएसडी डीपीपी थ्योरी रिवीजन सीट। ये टीएसडी टेस्ट है, वो थ्योरी रिवीजन सीट। कि बच्चे क्या है, अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद तुम थ्योरी रिवाइज नहीं कर पाओगे, तुम थ्योरी रिवाइज नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। तो थ्योरी रिवाइज करने के लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाया है, जिसमें क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ट्रू एंड फॉल्स, सिलेक्शन। उससे क्या होगा, आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। आप उस सीट को क्या करो, प्रिंट करके रख लो, कई कॉपी। जैसे आपने 3 कॉपी प्रिंट करके रख ली, जब भी आपको थ्योरी रिवाइज करनी है आप उस डीपीपी को लगा लो। उसमें क्या होगा, डिफिनीशन लिखी होगी, फार्मूला लिखा होगा, ट्रू एंड फॉल्स होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा, एक प्रिंट आउट निकाल के मैं मंडे को दिखाऊंगा, क्योंकि मंडे को ये चैप्टर, देखो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा मगर मंडे को भी मोल कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि मंडे को मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं। फिर पीवाईक्यू सारे कराऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू सारे कराएंगे। मतलब किसी चैप्टर को जब हम खत्म करेंगे तो रेट देंगे, उसको रेट देंगे, मतलब उसमें एक एक चीज खत्म कर देंगे। हर तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं आपको मंडे को दिखाऊंगा भी, ठीक है, हाँ दिखाऊंगा भी कि कैसे है वो। आपको सिर्फ बैच को फॉलो करना है, कोई बुक नहीं लगानी है, कोई पैकेज नहीं करना है, आपको सिर्फ बैच की डीपीपी करनी है, बैच की सारी चीजें फॉलो करनी है। यदि कोई बुक लगानी है तो आपको बताई जाएगी कब लगानी है, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में जितनी भी बुक है उन सब में पुराने जमाने के क्वेश्चन पड़े हैं, सिंगल करेक्ट सिंगल करेक्ट सिंगल करेक्ट सिंगल करेक्ट, और पेपर में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन 30% आ रहे हैं। तो 70% या 60% जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ही नहीं है। 60% क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैचिंग आ रही है, असर्शन रीजन आ रहे हैं, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बुकों में है ही नहीं, कहीं 3 क्वेश्चन है, कहीं 4 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, कहीं 5 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। तो सही तरह से प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बुक ही नहीं है। इसीलिए आप एनसीईआरटी, इसीलिए आप डीपीपी जरूर करें। आप सिद्धि डीपीपी देखिएगा, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन की डीपीपी है। आप तेजस डीपीपी देखिएगा, उसमें टफ, लेंदी, मैचिंग, असर्शन, इस टाइप के क्वेश्चन है। क्योंकि जैसा पेपर आएगा वैसे पेपर की प्रिपरेशन कराई जाती है। ऐसा थोड़ी होता है पेपर आ रहा एक्स टाइप का, प्रिपरेशन चल रही वाई टाइप की, और इस समय यही चल रहा है। कंटेंट तो टीचर दे देते हैं मगर क्वेश्चन टीचर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वही कट पेस्ट क्वेश्चन चले जा रहे हैं। नए टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, मगर आप देख लो किसी भी पैकेज में, किसी भी डीपीपी में नए टाइप के क्वेश्चन नहीं है, एक्सेप्ट मंथन बैच की डीपीपी। मंथन बैच की डीपीपी छोड़कर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देख लो, जाके आप चेक कर लो। तो मंथन में ऐसा है क्यों, क्योंकि टीचर पेल लेके क्वेश्चन बना रहा है, टीचर पेल लेके वीडियो सोल्यूशन बना रहा है। आप सिद्धि डीपीपी उठाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इससे पहले आपने देखा है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि यार इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा है, जबकि आप में से बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, मगर उसने वो क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, नए टाइप के जो क्वेश्चन है।
नए टाइप के क्वेश्चन है। तो आप इन डीपीपी को जरूर करो, जैसे इनके इस टाइप के क्वेश्चन करना सीख जाओ। पेपर में आप देखो, पेपर में आपको भी नए नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कल आप पेपर दीजिएगा, मैं संडे को मैंने क्वेश्चन डाले हैं हाथ से लिख के 7 8 10 अलग से। तो चलो अब हम लोग टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट समझ गए? अब सारे बच्चे तैयार हो जाए, सारे बच्चे तैयार हो जाए। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन का टेस्ट है। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया है उसका टेस्ट 2 क्वेश्चन का। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया है उसके 2 क्वेश्चन का टेस्ट। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। मैं आपकी प्रिपरेशन ऐसी करा दूंगा ना कि केमिस्ट्री में आपके नंबर जरूर आएंगे, मगर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि जो जो मैं कहूंगा वो करना होगा। और मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम ना कर पाओ। ऐसा नहीं कहूंगा कि इस डीपी ये लो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें 600 क्वेश्चन है लगाओ, ऐसा कभी नहीं कहूंगा। या तो क्वेश्चन 30 होंगे या 20 होंगे या 15 होंगे, ऐसे ही होंगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कहूंगा जो नामुमकिन टाइप का हो और बच्चों के ऊपर डाल दिया जाए कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो दिए थे 800, तुमने लगाए नहीं तो तुम्हारा कैसे हो। अरे भैया 800 क्वेश्चन आप लगा पाओगे? बच्चे से तो कह रहे हो 800 क्वेश्चन तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो बच्चे से वही चीज कहो जो जरूरी हो और जो पॉसिबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने अपने पल्ला झाड़ने के लिए लो मैंने 1000 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में दे दिए करो। अरे भैया 1000 में से तुम्हारे 800 क्वेश्चन तो सिर्फ 5 ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक ही टाइप का क्वेश्चन 10-10 बार आ रहा है तो फायदा क्या हुआ उसको लगाने से? और कोई बच्चा लगा भी नहीं पाएगा, और यदि वो लगाता है तो उसके सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा कलेक्शन दो कि कम क्वेश्चन पे भी उसकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। आंसर बताइए, आंसर बताइए। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर ऑक्सीजन? How many moles of methane are oxygen required? How many moles of methane are required to produce इतने ग्राम ऑफ, ये हटा दो, ऑक्सीजन नहीं होगा। How many moles of methane? एक मिनट बच्चों, देखो एनसीईआरटी लगी है पीछे। How many moles of methane are required, ठीक है, to produce 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन? हाँ करिए, सब लोग करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस 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 यस। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहला रूल क्या है? यदि कहीं पर, चश्मा लगा लूं, चश्मा साफ नहीं है। यदि कहीं पर, जल्दी करिए आप लोग, जरा एक बार चश्मा साफ कर दो यार, गंदा है। आप लोग करो। अब पढ़ो जरा। देखो आपको क्या करना है, आपको मेथेन का अमाउंट निकालना है और कार्बन डाई का अमाउंट दिया है। तो मैंने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो। बैलेंस है कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन को मोल बनाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बना लो, ये मोल आ गए। तीसरा जो दिया जाए ये दिया है और जो निकालना है ये निकालना है, इनके मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो,
तो मोल ऑफ मेथेन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब मोल ऑफ मेथेन कितने हो गए? मोल ऑफ मेथेन हो गया मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। अब वो पूछ कर रहा है हाउ मैनी मोल, तो कितना आ रहा है? 0.5 मोल। अब 0.5 मोल ये क्या रहता है? 0.5 मोल आंसर ही नहीं है, आंसर बना देता हूं 0.5 मोल। जिन बच्चों का 0.5 आंसर आ रहा है उन सबको नंबर मिलेंगे, जिन बच्चों ने 0.5 आंसर निकाला है उन सबको नंबर मिलेंगे, जिन बच्चों ने 0.5 आंसर निकाला है उन सबको नंबर मिलेंगे। क्लियर है? यस 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 यस। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको करिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. MnO2 react with 4 moles of HCl. What volume of CO2 release at STP? What volume of CO2 नहीं होगा, Cl2 होगा। आज यार गलती बहुत हुई है, क्या बात है? Cl2 होगा, CO2 तो है ही नहीं ना, है ना। अब आपको ये निकालना है, ये दिया है। अब आपको पता है क्या करना होता है। पहला, सबसे पहले क्या करना है? रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। हाँ बेटा Cl2 है, CO2 नहीं है, Cl2 है, ये Cl2 है। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करो। तीसरा पॉइंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करो। तो करें, देखो रिएक्शन बैलेंस है Mn1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 2 दूनी 4, Cl4 2 और 2 4, रिएक्शन बैलेंस। गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो। गिवन कौन है? HCl, पहले से ही मोल में कन्वर्ट है। पहला स्टेप दूसरा स्टेप करके दिया गया, तीसरा स्टेप करो, जो दिया जाए उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट और जो निकालना है उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करो। मोल अपॉन कॉफिशिएंट 4, मोल अपॉन कॉफिशिएंट 1। अब इसके मोल कितने हैं? 4, तो मोल ऑफ Cl2, तो मोल ऑफ Cl2 आ गया 1। अब मोल ऑफ Cl2 1 आ गया, मगर मेरे से मोल नहीं पूछा जा रहा है, मेरे से वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं? 22.4 का मल्टीप्लाई। मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करते हैं? 22.4 का मल्टीप्लाई। तो 22.4 लीटर आया, ए आंसर 22.4 लीटर, ए आंसर। अब आप मुझे बताइए, दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? यस, सारे लोग टेस्ट का रिजल्ट दें, सभी लोग टेस्ट का रिजल्ट दें कि दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए, सभी लोग टेस्ट का रिजल्ट दें कि दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताओ। यस, दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? बताओ। यस, वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2। एक आपका 1 सही है, बाकी सबके 2-2 सही हैं। बहुत सही, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही।
वाह वाह, क्या बात है। अब देखो आज हम लोग करेंगे केस नंबर 3। आपको 2 केस कल करा दिए थे। एक आपको करा दिया था मैंने किसका, एक आपको कराया कि रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना हो तो कैसे करोगे। दूसरा केस कराया सक्सेसिव रिएक्शन का। आज केस कराने जा रहे हैं परसेंटेज यील्ड। तो देखो परसेंटेज यील्ड कैसा है, होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे याद है मैं लेके आया था, मैं जब पीपीटी बना रहा था ना तो मुझे याद था कि मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, तो वो अभी करा दूंगा। आई थिंक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट में हम लोग कर लेंगे, होमवर्क वाला भी कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क वाला भी कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब आप लोग रेडी हो जाओ। परसेंटेज यील्ड। अब देखो परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है परसेंटेज यील्ड का, ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, मतलब परसेंटेज यील्ड कहते किसको है। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। जैसे कोई कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 40% है, आंख में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 40% है, इसका मतलब ये रिएक्शन 40% हुई है, 40% हुई है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है, कितने परसेंट रिएक्शन, ठीक है, खत्म हुई है, ये भी कर सकते हो। हो गई है, इसका मतलब ये भी है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हो गई है, इसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब हुआ कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब ये भी हुआ जितने परसेंट रिएक्शन हुई उतने परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इतने परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट, ठीक है, इन परसेंटेज। मतलब रिएक्टेंट कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, रिएक्टेंट कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब ये भी है रिएक्टेंट डिसोसिएट इन परसेंटेज। यदि मान लो, मैं आपको थोड़ा पहले समझाता हूं, यदि मैंने कहा कि ये एक रिएक्शन है, गौर से सब लोग समझे, ये एक रिएक्शन है, PCl5 ब्रेक हुआ PCl3 और Cl2 में, मैंने कहा परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला 80% रिएक्शन कंप्लीट हुई है ना। दूसरा 80% 80 मोल प्रोडक्ट बना है। बताओ कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। यदि वॉइस क्रैक हो रही है क्या, क्यों बच्चों, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, एक बच्चे ने कहा कि वॉइस क्रैक हो रही है, ऐसा तो है नहीं,
हाँ, क्या वॉइस क्रैक हो रही है? अच्छा, एक मिनट, मोबाइल क्यों है मेरा? एक मिनट में चेक करता हूं, है ना? एक मिनट में चेक करता हूं, फिर इसका कुछ इलाज करता हूं। ऐप किधर? तब तक आप इसका मतलब बताओ। आप इसका मतलब बताइए तब तक। ये क्या है? ये तो मैं दिखने लगा इसमें। क्लास में एंटर करता हूं। आप लोग इसका मतलब बताएं। हम्म, मतलब बताइए इस क्वेश्चन का। बताओ क्या आंसर आएगा। क्रैक तो नहीं कर रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? अब ठीक हो गई बच्चा के। चलो, अच्छा, चलो फिर करते हैं, आ जाओ। तो देखो, परसेंटेज यील्ड का मतलब समझे, कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है। अब इको नहीं आ रहा होगा, वो इको इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने मोबाइल चला रखा था। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है, कितने परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, कितने परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अच्छा, मतलब पता चल गया, मगर क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो जरा देखो, एक एक करके मैं सिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा ये एक रिएक्शन है, देखिए एक रिएक्शन ये मैंने आपको दी, और इसके बच्चों 10 मोल है। अब परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 80% है। आपको बताना है व्हाट मोल ऑफ PCl3 फॉर्म। PCl3 के कितने मोल बने हैं? ए 10 मोल, बी 8 मोल, सी 2 मोल, डी नन ऑफ दीज। अब देखो, परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%, मतलब 80% रिएक्शन हो रही है, 100% रिएक्शन नहीं हो रही है, 80% रिएक्शन हो रही है। अभी आप पीछे जो पढ़ के आ रहे थे उसमें 100% रिएक्शन हो रही थी। तो यदि हम पीछे के हिसाब से देखें तो जितने मोल इसके खर्च होते हैं उतने मोल इसके बनते हैं। तो 10 खर्च हुए, 10 बनेंगे, मगर रिएक्शन 100% नहीं हो रही है, 80% हो रही है। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? यदि कहीं पर परसेंटेज यील्ड दी है, इसका मतलब रिएक्शन 100% नहीं हो रही है। तो 10 0 0। अब रिएक्शन कितनी हो रही है? 80%। इसका मतलब रिएक्टेंट अपना 80% डिसोसिएट कर रहा है। तो 10 का 80% कितना होता है? 8। 10 का 80% कितना होता है? ऐसे ही तो निकालोगे, 10 का 80% तो कितना आया? 8। तो 10 का 80% कितना होता है? 8। तो 8 मोल डिसोसिएट हुए, तो बचे कितने? 2 मोल। अब जितने ये डिसोसिएट होगा उतने ये फॉर्म होगा। तो 8 मोल डिसोसिएट हुए तो 8 मोल PCl3 फॉर्म हुआ, 8 मोल Cl2 फॉर्म हुआ, 8 मोल PCl3 फॉर्म हुआ, 8 मोल Cl2 फॉर्म हुआ। अच्छा, अब देखो जरा, अब जरा चेक करिए। अब
अब आवाज सही है आपको? अब सही है बच्चों? परफेक्ट है? यस, डन। अच्छा, तो इसका मतलब आंसर क्या आया? 8 आया। तो यदि कहीं पर, एक बात समझ में आ गई, यदि कहीं पर परसेंटेज यील्ड दी है तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का मतलब है कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है, कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? कितने परसेंट रिएक्शन खत्म हुई है, कितने परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये। अब किसी ने ये कहा कि परसेंटेज यील्ड निकालो, तो निकालोगे कैसे? किसी ने मेरे से ये कह दिया कि परसेंटेज यील्ड निकालो, तो निकालोगे कैसे? तो देखो, परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज यील्ड इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड निकालोगे कैसे? किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कैसे निकाला जाएगा? गौर से सुनिएगा, है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू इनटू 100। अब ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसका नाम रखा जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसको बोलते हैं? जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसी कंपाउंड की वैल्यू को हम निकालेंगे। और कैलकुलेटिंग वैल्यू क्या होता है? उसी कंपाउंड की वैल्यू, उसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उसी कंपाउंड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जिस कंपाउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है, जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसी को हम निकालेंगे। ध्यान रखना, जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, और उसी कंपाउंड की वैल्यू हम निकालते हैं। ऐसा कैसे होता है जरा समझाता हूं। देखो, जो क्वेश्चन में दी होती है वो रियल वैल्यू होती है। क्यों? उसको पता होता है कि रिएक्शन कितने परसेंट हुई है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके निकाल के लिखी होती है कि अच्छा रिएक्शन 80% हुई है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। और जो हम निकालते हैं, हम ये मान के निकालते हैं कि रिएक्शन 100% खत्म हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो सकता है ये बात ना समझ में आ रही हो, मैं पिछला वाला क्वेश्चन फिर लिखता हूं, बस घुमा के लिखता हूं। मैं पिछला वाला क्वेश्चन फिर लिखता हूं, जरा देखो, एक ये रिएक्शन है। अब देखो, पिछला वाला क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूं, ठीक है, देखना। 10 मोल PCl5, 10 मोल PCl5 decompose and form 8 मोल PCl3। Calculate percentage yield of reaction। ये देखो, वही क्वेश्चन है, मैंने बस पलट दिया है। अब मैं परसेंटेज यील्ड दे नहीं रहा हूं, अब मैं परसेंटेज यील्ड पूछ रहा हूं। तो जरा बताओ कितने परसेंट रिएक्शन हुई है? हमको क्या नहीं पता है ना, हमें तो निकालना है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आया होगा वो रियल में परसेंटेज यील्ड के रिस्पेक्ट में आया होगा। तो जो प्रोडक्ट दिया है वो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये हमारी क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब इसी की वैल्यू हम निकाल देंगे,
इसी की वैल्यू हम निकाल देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, 10 मोल PCl5 ब्रेक होता है तो 8 मोल PCl3 बनता है, तो परसेंटेज यील्ड बताओ। अब जो प्रोडक्ट बना होगा वो तो परसेंटेज यील्ड के हिसाब से बना होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 8 मोल, तो ये 8 मोल जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जिस वैल्यू को आप यहां रख रहे हो उसी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो यहां रखोगे। तो देखो अब मैं PCl5 निकाल दे रहा हूं, कैसे, ये गिवन है, ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो मोल ऑफ PCl3 कितना आ गया 10। तो ये क्या है, ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, ये आपने पेन कॉपी पे कैलकुलेट की है, और क्या सपोज करके कैलकुलेट की है कि रिएक्शन 100% हो रही है। अब इनकी वैल्यू डाल दो, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी कंपाउंड की कैलकुलेटेड वैल्यू। देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी कंपाउंड की कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100। अब कट्टम काट खेलो, ये देखो 80% आ गया, ये देखिए 80% आ गया। तो फिर से बात समझो, जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसको नाम दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसी कंपाउंड की वैल्यू को हम निकालेंगे, और जो हम निकालेंगे उसको कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। उसको क्या कहोगे, कैलकुलेटिंग वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू। उसको नीचे रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर रखना है, इनटू 100। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसको क्या कहोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। उसको क्या कहोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। उसी कंपाउंड की वैल्यू हम क्वेश्चन में निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, निकालोगे कैसे, जैसे अभी तक निकालते आए हो। तो पहले मैं आपको CSD लिख देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको CSD लिख देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। CSD परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, या फिर कितना परसेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, हुआ है। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये है। निकालोगे कैसे, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं। कैलकुलेटिंग वैल्यू किसको कहते हैं, उसी कंपाउंड की, उसी कंपाउंड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलकुलेटिंग वैल्यू। सेम कंपाउंड, जिस कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसी कंपाउंड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी निकल आएगी परसेंटेज यील्ड।
तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, उस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट भी बना दिया है। अब हमें करने हैं क्वेश्चन। मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है, उस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट भी बना दिया है। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलो बच्चों जरा एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, सारे बच्चे अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. MnO2 react with 4 moles of HCl to form 11.2 liter Cl2 at STP. Thus percentage yield of Cl2 is। देखो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू इनटू 100। अब बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू गिवन है? प्रोडक्ट हमारे पास MnCl2 है, वाटर है, Cl2 है। किसकी वैल्यू गिवन है? Cl2 की। तो ये हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिल गई 11.2 लीटर इंटू 100। अब हमें इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू निकालनी है और इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू निकाल के डाल देनी है। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो क्वेश्चन में गिवन किया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसी की वैल्यू हम निकाल देंगे। अब Cl2 की वैल्यू निकालो। तो देखो कैसे निकालोगे, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट है। तो अब क्या करो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके इसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो मैं डायरेक्ट करूं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल ऑफ Cl2 अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ Cl2 आ गया, मगर Cl2 के मोल नहीं रखने हैं, ये वैल्यूम है, तो वैल्यूम डिवाइडेड बाय वैल्यूम होगा ना। तो इसका वैल्यूम बनाओ। तो वैल्यूम ऑफ Cl2, मोल को वैल्यूम बनाने के लिए 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वैल्यूम ऑफ Cl2। अब ये जो निकल के आई कैलकुलेटिंग वैल्यू निकल के आई, अब डिवाइड कर लो। इसका मतलब रिएक्शन 50% खत्म हुई है। परसेंटेज यील्ड कितना है? ओ भाई आंसर लगा हुआ है। परसेंटेज यील्ड कितना है? 50% है। ये देखो परसेंटेज यील्ड कितना है? 50% है। यस 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 यस। अब जरा देखो यार, अब इस क्वेश्चन को पलट के कैसे पूछा जा सकता है? तो ये देखो, एक क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन ये देखिए, देखिए ए से बी बना, परसेंटेज यील्ड 80% है। बी से 2D बना, परसेंटेज यील्ड 50% है। कैलकुलेट मोल ऑफ डी, ये स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी होना चाहिए। कैलकुलेट मोल ऑफ डी फॉर्म इफ 2 मोल ऑफ ए इनिशियली टेकन इन ए केमिकल रिएक्शन। डी के कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं यदि हम ए के 2 मोल ले रहे हैं। डी के कितने मोल फॉर्म होंगे यदि हम ए के 2 मोल ले रहे हैं? तो चलो ऐसे कर लेते हैं। इसके 2 मोल आपने स्टार्ट किए, परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80% रिएक्शन हो रही है, तो 2 का 80% डिसोसिएट हो रहा है। पहली वाली रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%। इसका मतलब क्या है? 80% रिएक्शन हो रही है, तो 2 का 80% कितना होता है? 1.6। देखो 2 का 80%, ये लिखो 1.6। तो 80% रिएक्शन हो रही है,
तो ये 80% डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बना 1.6 मोल। इसका मतलब B के मोल आ गए 1.6। अब B जो प्रोडक्ट है वो 2D में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी परसेंटेज यील्ड 50% है, तो 1.6 मोल है, इसका 50% डिसोसिएट हो गया, तो 16 का 50% 0.8, 16 का 50% 8। 50% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज यील्ड 50% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% रिएक्शन डिसोसिएट हो रही है। तो 16 का आधा 8, तो 1.6 का आधा 1.8। तो जब इसका एक ब्रेक होता है तो इसके दो फॉर्म होते हैं, चेक करो, जब इसका एक ब्रेक होता है तो दो फॉर्म होते हैं। तो जब इसका 0.8 ब्रेक होगा तो इसका क्या फॉर्म होगा 0.8 इंटू 2, डबल फॉर्म होता है ना, जितना ये ब्रेक होगा उसका डबल ये बनेगा। तो ये 0.8 ब्रेक हो रहा है तो 0.8 का डबल 2 इंटू 0.8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 मोल। डी की वैल्यू कितनी आई 1.6 मोल, तो डी कितना फॉर्म होगा 1.6 मोल फॉर्म होगा। बात समझ पाए, डी कितना फॉर्म होगा 1.6 मोल फॉर्म होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है। तो एक क्वेश्चन होगा परसेंटेज यील्ड देके हम किसी की वैल्यू पूछे, और एक क्वेश्चन होगा कि हम परसेंटेज यील्ड पूछे। इसमें परसेंटेज यील्ड गिवन है, किसी की वैल्यू पूछी जा रही है। इसमें क्या हुआ है, इसमें वैल्यू गिवन है, परसेंटेज यील्ड पूछा जा रहा है। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अब तुम क्या है, तुम मानोगे नहीं, तुम कहोगे एक क्वेश्चन मैं और करूंगा। अच्छा, राहुल कह रहा है एक बार फिर से समझा दीजिए। रुक जाओ बेटा राहुल, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो, वो कह रहा है पहली वाली रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 80% है, ए से बी जो रिएक्शन हो रही है उसकी परसेंटेज यील्ड 80% है। अब बताओ परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है। यदि ये 80% है तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन 80% हो रही है, रिएक्शन 80% हो रही है। तो ए के 2 मोल है, अब 2 मोल में से 80% मोल डिसोसिएट हो गए। क्यों, क्योंकि रिएक्शन 80% हो रही है। तो 2 मोल का 80% कितना होता है बताओ, 2 मोल का 80%, तो 2 मोल का 80% होता है 1.6। तो 80% रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब 1.6% डिसोसिएट हो रहा है। तो 2 मोल का 1.6 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो जितने मोल डिसोसिएट होंगे उतने ही मोल फॉर्म होंगे। क्यों, दोनों जगह सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहां 1 है, यहां पर भी 1 है। तो जितना ए डिसोसिएट होगा बी उतना फॉर्म होगा। तो ए कितना डिसोसिएट हुआ 1.6, तो बी फॉर्म कितना होगा 1.6। तो बी की वैल्यू आ गई 1.6। अब बी फर्दर क्या हो रहा है 2D में कन्वर्ट हो रहा है, मगर इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड 50% है। इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है 50%। तो ये देखो बी की वैल्यू कितनी है 1.6, परसेंटेज यील्ड 50%। तो परसेंटेज यील्ड 50% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिएक्शन 50% हो रही है। तो 16 का आधा डिसोसिएट होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन 50% हो रही है। तो 16 का आधा कितना होता है 8, 1.6 का आधा कितना होता है 0.8। तो 50% रिएक्शन डिसोसिएट हो रही है, तो 1.6 का आधा 0.8% डिसोसिएट हो रहा है। अब जब ये एक डिसोसिएट होता है तो इसके दो बनते हैं, मतलब डबल बनना है, 1 का डबल 2। जितना ये डिसोसिएट हो रहा है उसका डबल ये बनना है। देखो 1:2 लिखा है, मतलब जितना ये डिसोसिएट होगा उसका डबल ये बनेगा। तो ये कितना डिसोसिएट हो रहा है 0.8, तो 0.8 का डबल बनेगा। 0.8 का डबल क्या होता है 0.8 इंटू 2, अब 0.8 इंटू 2 करने पर क्या आया 1.6। इसका मतलब डी कितना बनना है 1.6 बनना है। इसका मतलब डी कितना बनना है 1.6 बनना है। क्लियर है, क्लियर है भाई। कोई बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है, थोड़ा टफ होता है परसेंटेज यील्ड, थोड़ा टफ होता है, मगर आपको मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट मैं समझा दूंगा।
मैंने बिल्कुल क्लियर कर समझा दिया है 2 लाइन में, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। अब देखो क्वेश्चन की लेंथ में मत जाना कि बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देख के डर जाते हैं, और भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, जैसे ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मगर आप उसकी टेंशन ना लो। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके हिसाब से आंसर लगाओ, आंसर दो इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे आंसर दें, सारे बच्चे आंसर दें। जो बच्चे सही आंसर देंगे उसको +5 रुपए, और जो गलत देंगे उनसे 5 रुपए मैं लूंगा। बम्पर ऑफर है आज का ये क्वेश्चन। जो बच्चे सही देंगे उनको 5 रुपए मैं दूंगा, जहां पर भी मिल जाऊं, किसी सेमिनार में मिल जाऊं, एयरपोर्ट में मिल जाऊं, रेलवे स्टेशन में मिल जाऊं, बस में मिल जाऊं, रोड में टहलते हुए मिल जाऊं, कहीं पर भी मिल जाऊं, आप हमसे ले लो। और यदि आपने गलत किया है तो कहीं पर भी मिल जाऊं, हमें आप दे दो, ठीक है। और 5 रुपए ना तो आप रखोगे ना हम। तो जब जल्दी जल्दी आंसर निकालो भाई, गेम है। और ये आपको समय दिया जा रहा है 1 मिनट, मैं पानी लेके आ रहा हूं। बताओ सब लोग, चलो अब मैं करता हूं। द चीफ ओर ऑफ जेडन इज द सल्फाइड। ये सब तो ऐसे ही एक भोकाल टाइट करने के लिए, जेडएनएस। द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस, द देन हीटेड इन एयर टू कन्वर्ट जेडएनएस टू जेडएनओ। ठीक है, जेडएनएस जेडएनओ में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%। फिर जेडएनओ जेडएनएसओ4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है? 100%। द नंबर ऑफ मोल ऑफ जेडएनएस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ जेडएनएसओ4। इसके मोल दिए हैं, अब उल्टा चलना है। इस बार क्या चलना है? उल्टा चलना है। वो कह रहा है 2 मोल जेडएनएसओ4 फॉर्म करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए? ये देखो, 2 मोल जेडएनएसओ4 फॉर्म करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए? देख लो, इसके कितने मोल चाहिए। वो कह रहा है कि 2 मोल जेडएनएसओ4 फॉर्म करने के लिए इसके कितने चाहिए। तो देखो, ये पूछा जा रहा है, ये दिया है, तो यार इसके कुछ मोल मान लो, n मोल मान लो। अब रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%। तो यदि परसेंटेज यील्ड इतनी 80% है, इसका मतलब क्या है? जितने मोल है 80% रिएक्शन खत्म हो रही है, तो इसका 80% खत्म होगा। तो इसका 80% कितना है? ये आया 80%। ये तो देखो, रिएक्शन हमारी ये थी, ये रिएक्शन है। मैं ZnO निकालना हूं। ZnO क्यों निकालना हूं? क्योंकि जो ZnO यहां बनेगा वही यहां पे रखा जाएगा। तो इसके मैंने पहले मान लिए n मोल, कुछ भी मान लो आप। अब रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 80% है, इसका मतलब 80% रिएक्शन खत्म हो रही है। तो 8 का 80% कितना हुआ? n का 80%
0.8n, n का 80% 0.8n, ये देखो n का 80% 0.8n। अब देखो जितने मोल ये डिसोसिएट होता है उतने मोल ये फॉर्म होता है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, सेम रेशियो है। तो जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ये फॉर्म हुआ। तो ये कितना डिसोसिएट हुआ? 0.8n। तो ये फॉर्म कितना हुआ? 0.8n। 0.8n। क्लियर है? क्लियर है। अब अगले आ जाओ, अब इस रिएक्शन में आ जाओ। जो ZNO यहां फॉर्म हुआ है वो यहां यूज होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और ये बताओ भाई, टफ नहीं होगा तो क्या हम 5 रुपए देंगे? हम एक बच्चे को 5 रुपए दे रहे हैं और 10,000 बच्चे हैं, तो जरा बताना कितने लाख रुपए हो गए? एक बच्चे को 5 रुपए दे रहे हैं और मान लो आज लाइव में 10,000 बच्चे हैं, तो कितने हो गए? कितने पैसे हो गए? तो समझ रहे हो ना, ये 5 रुपए नहीं है, ये लाखों रुपए है। यहां हम कंगाल हो जाएंगे। देखो तो इसकी कितनी वैल्यू है? 0.8n। अब इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 100% है। मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। तो जितने मोल, गौर से देखो, जितने मोल ये डिसोसिएट हो रहा है उतने ही मोल ये फॉर्म हो रहा है। 2:2 सेम रेशियो है। तो जितने मोल ये डिसोसिएट होगा उतने ही मोल ये फॉर्म होगा। तो ये कितना है? इतना है। और पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, क्यों? 100% रिएक्शन हो रही है। तो यदि ये 0.8n मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने बनेंगे? 0.8n मोल। तो हमारे हिसाब से 0.8n मोल ZnSO4 के बनेंगे। इनके हिसाब से कितने बनना है? 2 मोल। बराबर कर दो। हमारे हिसाब से 0.n मोल बनेंगे ZnSO4 के, इनके हिसाब से 2 बनना है। बराबर कर दो। तो n की वैल्यू निकल के आ गई 20 डिवाइडेड बाई 8, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 2.5 मोल आ रहा है। 2.5 मोल, यस 2.5 मोल। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है? क्यों? गलत वाले हमें मिलेंगे ना यार, तो हम अपने पैसे पे ध्यान दें। जरा बताओ भाई, आज कमाई हुई है या बर्बाद हुआ हो? जिन्होंने गलत किया है वो बताएं, और जिन्होंने सही, देखो जिन्होंने सही किया है वो थम्स अप बना दे या मी लिख दे, और जिन्होंने गलत किया है वो -5 लिख दे। जरा देखें आज क्या हुआ है। ओ भाई, ये +5 वाले ज्यादा है, -5 वाले कम है यार। ओफो, अरे भाई, हाँ बहुत पैसे खर्च हो गए आज। तो ये जितने -5 वाले हैं इनको मैं एक पेटीएम नंबर देता हूं, उसमें डाल दो। और जिनके +5 है तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारे 50 रुपए हो जाए तब हमसे ले लेना। क्यों? मैं 5-5 रुपए कहां घूमूंगा? मुझे बांटने होंगे हजारों बच्चों को, आपको सिर्फ एक लोगों को देना है। हम, वो आसान काम है। आपको सिर्फ एक बार पेटीएम करना है, हमको 5,000 बार पेटीएम करना है। तो 5,000 बार कैसे करूंगा? तो उसका तरीका क्या है कि जब आपके 50 रुपए हो जाए तब लेना, है ना। तो जिनके जिनके -5 है उनको एक नंबर में दे रहा हूं, उस पर आप कर दो सब लोग। और जिनके जिनके +5 है उनके जब 50 रुपए हो जाए और मैं कहीं भी मिल जाऊं तो ले लेना। ठीक है? रूल समझ गए? रूल समझ गए सब लोग? क्लियर? हाँ क्लियर? ठीक है, दे दूंगा किसी दिन, दे दूंगा पेटीएम नंबर। हाँ दे दूंगा, कोई नंबर बनवाऊंगा आपके लिए तब दूंगा। हाँ, तो आप लोग अपने अपने पैसे जोड़ते रहना, जहां पर भी मैं मिल जाऊं आप मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है? सारे लोग पैसे जोड़ते रहो, कहीं पर मिल जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार में, ठीक है, कहीं पर मिल जाओ ले लेना। मधु कह रही है सर रिपीट कर दीजिए। देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है डिट्टो वही कर रहा हूं। मैंने ये कहा
इसके मोल है n, इसके मोल n मान लो, तो परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%। इसका मतलब 80% रिएक्शन हो रही है, तो n का 80% डिसोसिएट हो गया, n का 80% डिसोसिएट हो गया। अच्छा, जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ही ये फॉर्म होता है। चेक करो, सेम रेशियो है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसका मतलब ये 2 डिसोसिएट हो रहा है, 2 फॉर्म हो रहा है, तो ये 80% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 0.8 n डिसोसिएट हो रहा है, तो ये 0.8 n फॉर्म होगा। ठीक है, जो ZNO फॉर्म हुआ वो दूसरी वाली रिएक्शन में यूज हो रहा है। अब दूसरी वाली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है 100%, मतलब ये रिएक्शन 100% हो रही है, तो जितना ZNO ब्रेक होता है उतने ही मोल ZnSO4 फॉर्म होता है। देखो यहां पर भी 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा है, तो जितना ZNO डिसोसिएट होगा उतने ही मोल ZnSO4 फॉर्म होगा, क्योंकि रिएक्शन 100% हो रही है। तो ZNO कितना डिसोसिएट हो रहा है 0.89, तो ZnSO4 फॉर्म भी कितना होगा 0.89, सेम रेशियो में फॉर्म हो रहा है। तो उनके हमारे हिसाब से ZnSO4 कितना फॉर्म हो रहा है 0.89, उनके हिसाब से ZnSO4 कितना बनेगा 2 मोल, उनके हिसाब से ZnSO4 कितना बनेगा 2 मोल, तो दोनों लोगों ने एक ही चीज की वैल्यू निकाली है तो बराबर कर दिया, n की वैल्यू निकाल ली। क्यों, n किसके मोल है ZnS के मोल है, और वो ZnS के मोल पूछ रहा था, n किसके मोल है ZnS के मोल है। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। अब ये क्या होता है इसको बताते हैं, ये क्या है इसको बताते हैं। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, इसका मतलब क्या है। नीरज, चीटिंग क्या हो रही है, कहां चीटिंग हो रही है बताओ, आप सबको मैं पैसे दे रहा हूं, मिलेंगे यार। हाँ प्रिंस, चेक कर लिया है, तुमने धोखे से 5 लाख रुपए डाल दिए 5 रुपए नहीं डाले, 5 लाख रुपए डाल दिए धोखे से, है ना। तुमने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, तुम्हें लगा जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आगे जीरो न लगा के तुमने पीछे जीरो लगा दिए, जिसकी वजह से 5 लाख रुपए मेरे पेटीएम में आ गए हैं। अब तुम्हें पापा मम्मी बहुत उड़ाएंगे। चलो आ जाओ, यार ये एसी तेज हो गया, इसको पहले बंद करता हूं। अच्छा अब चलो मजाक खत्म करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना। अब देखो इस बात को जरा समझो कि ये क्या होता है। प्रिंस कह रहा है सर मुझे वापस कर दो, वापस देखो मैं कुछ नहीं करता हूं ना, मैं सिर्फ देता हूं नॉलेज नॉलेज नॉलेज। अच्छा देखो, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे प्रिंस, यदि तुम सेलेक्ट हो गए और रैंक टॉप 10 में आ गई, यदि AIR रैंक तुम्हारी टॉप 10 में है, तो ये मैं जरूर कह रहा हूं कि तुम्हें 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, फिर मैं वापस कर दूंगा। यदि तुम नीट में सेलेक्ट होते हो और AIR रैंक टॉप 10 के अंदर आती है, तो तुम्हारे 5 लाख रुपए तुम्हें वापस किए जाएंगे। हाँ डन है, बिल्कुल डन है, और तुम्हारे नहीं, हर बच्चे के, हर बच्चे के टॉप 10 में आना है, ध्यान रखिएगा। डन। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, अब परसेंटेज प्योरिटी पे बात कर लेते हैं। हाँ आईफोन दे देंगे यार। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है इसको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं सैंपल। यदि कहीं टर्म लिखा है सैंपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, इसमें कई कंपाउंड है, उसमें से एक कंपाउंड को प्योर माना जाता है और बाकी कंपाउंड को हम एज ए इंप्योरिटी लेते हैं।
बाकी कंपाउंड को हम क्या लेते हैं एज ए इंप्योरिटी। पहला पॉइंट समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए क्या, कि जब कहीं सैंपल लिखा हो इसका मतलब संकल्प स्टूडेंट कह रहा है कि सर 5 लाख रुपए आप रख लीजिए, सिर्फ सिलेक्शन करा दीजिए। मैं डेली बताता हूं कि सिलेक्शन कराना हमारी औकात के बाहर की चीज है। मैं बेस्ट पढ़ा सकता हूं, मैं बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूं, मैं बेस्ट आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकता हूं, मगर सिलेक्शन बेटा आपको ही करना है। उस दिन पेपर में तुम बैठोगे, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं देखो ज्यादा झूठ बच्चों से नहीं बोलता, अब आप मेरे स्टेटमेंट को पकड़ो, मैं ज्यादा झूठ बच्चों से नहीं बोलता। देखो दुनिया में सब झूठ बोलते हैं, मगर मैं बच्चों के सामने कोशिश करता हूं कि झूठ ना बोलूं। उन्हीं बातों को झूठ बोलता हूं जो आपके मतलब की नहीं है ना, जो आपके मतलब की नहीं, उन्हीं बातों पे झूठ बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप गलत फहमी में हो, कि लोगों के बहकावे में हो कि नहीं तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो सिलेक्शन हुआ है। अरे बेटा सिलेक्शन तुम दोगे, मैं क्या करूंगा, मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दूंगा, मैं आपको बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, जो पढ़ाऊंगा उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन आएगा, फिर भी सिलेक्शन आपसे ही होगा, आप करोगे यार। क्योंकि मैं 5 लाख बच्चे पढ़ाता हूं, उसमें से 10-12 हजार सेलेक्ट होते हैं, तो 99% बच्चा को तो मैं सेलेक्ट ही नहीं कराता हूं, मगर वो जो 1% है ना, अभी देखना जब रिजल्ट आएगा तो उस 1% की मैं वाहवाही ले रहा हूँ, मैं उस 1% की वाहवाही ले रहा हूँ कि नहीं मैंने पढ़ाया है तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम मेरी गाइडेंस में रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस 99% बच्चे की बात नहीं करेगा कि वो 99 बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़े इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, ये 99% बच्चे मेरे से पढ़े इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आप इतनी हिम्मत रखते हो कि ये मेरे से पढ़ा है इसलिए सेलेक्ट हुआ है, तो वो 99 के बारे में भी बोलो कि ये मेरे से पढ़ा है इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये क्या है, दोहरा रवैया है। तो ये मतलब चलता है, अब इसको क्या कहोगे। और ये सब नहीं करेंगे, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मगर मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैंने पढ़ाया इसलिए सेलेक्ट हुआ है, मैं ये कहता हूं कि हाँ मेरे से पढ़ा है, मगर इसमें सबसे बड़ा रोल इस बच्चे का ही है, सबसे बड़ा रोल इस बच्चे का ही है। क्यों, यदि बच्चे का रोल सबसे बड़ा ना हो तो मैं 5 में से 5 लाख सेलेक्ट कराऊं ना, यदि मेरा रोल बड़ा है तो। रोल बच्चे का बड़ा है, मगर मेरे रोल के बगैर सिलेक्शन मुश्किल भी है या नामुमकिन टाइप का है, मगर रोल मेन बच्चे का ही होता है। तो आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं आप सेलेक्ट हो जाओगे, बस मंथन बैच को फॉलो करते रहो, जो जो कराता जाऊं वो करते जाओ, जो कराता जाऊं वो करते जाओ। डीपीपी कहूं लगा लो तो लगा लो, टेस्ट कहूं ईमानदारी से दो ईमानदारी से दो, और मैं कभी आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन या इतना ज्यादा वर्क नहीं दूंगा कि तुम कर ही ना पाओ, कि मैंने एक सीट दे दी आपको 500 क्वेश्चन की कि बच्चों करो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं हमेशा सेलेक्टेड चीजें दूंगा, मगर वो 500 क्वेश्चन के बराबर होंगे 20 क्वेश्चन। आप अभी सिद्धि लगाओगे, तेजस लगाओगे, तुम्हें समझ में आएगा कि यार सिद्धि लगाने में एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है, और अच्छे डिजाइन फॉर्म में। तो चलो अब इसको करो। अच्छा चलो अब पहले पढ़ लो डिश, है ना, पढ़ के इसको खत्म करते हैं। देखो सैंपल का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। सैंपल जो है एक से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर है, और एक से ज्यादा कंपाउंड में किसी एक कंपाउंड को हम प्योर कहते हैं। और प्योर किसको कहते हैं, जिसका परसेंटेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे ओर होता है, जैसे ओर है, तो जैसे आपने कहा लाइम स्टोन जो है कैल्शियम का ओर है। अब तो मेटलर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, 2 साल से इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी हम लोगों के सिलेबस में थी। तो कैल्शियम का ओर कौन है, लाइम स्टोन। तो आपने कहा लाइम स्टोन में कैल्शियम सबसे ज्यादा है, तो कैल्शियम हो गया प्योर फॉर्म। अब बाकी जो उसकी इंप्योरिटी है, बाकी जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, उनको हमने एज ए इंप्योरिटी ले लिया, एज ए इंप्योरिटी ले लिया। तो लाइमस्टोन क्या है, एक कैल्शियम का सैंपल है
जिसमें कैल्शियम हमारा मेन कंपाउंड है एज ए प्योर फॉर्म और बाकी सब इम्प्योरिटी है। इसी तरह से किसी ने कहा कॉपर पैराइड, कॉपर पैराइड कॉपर का ओर है, तो कॉपर इसमें प्योर हो गया, बाकी सब इम्प्योर हो गए। इसी तरह से किसी ने कहा हेमेटाइड, तो आयरन का ओर है, तो आयरन इसमें प्योर हो गया, बाकी सब इम्प्योर हो गए। तो पहला पॉइंट समझ में आया। सैंपल का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड होंगे मगर किसी एक कंपाउंड का सैंपल होगा। एक कंपाउंड का सैंपल होगा मतलब जो उसमें सबसे ज्यादा है उस कंपाउंड का वो सैंपल बोला जाता है, उस कंपाउंड का वो सैंपल बोला जाता है, उसको हम लोग कह देते हैं प्योर फॉर्म और बाकी चीजों को कह देते हैं इम्प्योरिटी। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 समझना, ये हल्के में मत लेना पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्योर फॉर्म मतलब जिसको आप प्योर कह रहे हो सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेन कंपाउंड या इसी को कहते हैं सैंपल ऑफ, किसी ना किसी चीज का तो सैंपल होगा, सैंपल ऑफ कंपाउंड। किस कंपाउंड का सैंपल है? ओनली वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। मतलब इंप्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कौन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में? जिसका सैंपल है, जिसका सैंपल है वो कंपाउंड, वो एलिमेंट सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मेन कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसका सैंपल है, जिसका सैंपल है वो कंपाउंड, जिसका सैंपल है वो कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बस 2 पॉइंट समझ गए आप लोग? ये 2 समझ गए तो खेल खत्म है। हमें सिर्फ यही 2 पॉइंट समझाने हैं। पहला पॉइंट, सैंपल का मतलब क्या समझोगे कि बहुत सारे कंपाउंड है उसके अंदर, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, ठीक है, और उसमें से एक कंपाउंड मेन है, बाकी कंपाउंड को हम एज ए इंप्योरिटी कंसीडर करते हैं एक को छोड़कर, और जो मेन है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बस मैंने अभी तक इतना बोला है, जो मेन है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, अब करता है, ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी निकालते कैसे हैं? तो देखो, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है वो कंपाउंड, वो कौन? जिसका सैंपल है, वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। तो जरा देखो, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है, वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। परसेंटेज प्योरिटी की मीनिंग ये है, वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। अब फार्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर फॉर्म, मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड के प्योर फॉर्म का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इंटू 100। परसेंटेज की बात की जा रही है, इंटू 100। तो जिसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है उसका मास ऊपर, अब सैंपल में निकालनी है मास ऑफ सैंपल नीचे, इंटू 100। तो देखो, ये 4 पॉइंट मैंने पढ़ाया। सैंपल का मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, उसमें से एक कंपाउंड मेन होगा जिसको कहेंगे ये इसका सैंपल है। रिएक्शन में सिर्फ मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा,
परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है वो कंपाउंड सैंपल में कितने परसेंट है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। फार्मूला क्या है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, धीरे से ध्यान दीजिएगा। 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इफ percentage purity is 70%, then calculate mass of calcium carbonate in sample A 10 ग्राम, B 3 ग्राम, C 7 ग्राम, D 100 ग्राम। बताओ परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, वो सैंपल, वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। तो यदि ये 70% है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में 70% है। तो भाई सैंपल का मास कितना है 10, 10 का 70% निकाल दो, 10 का 70% निकाल दो, ये आ गया। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 7 है। तो यदि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 7 ग्राम है, बाकी 3 ग्राम कौन है, इंप्योरिटी है, बाकी 3 ग्राम कौन है, इंप्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझे, सैंपल में वो कंपाउंड कितने परसेंट है। तो सैंपल 10% था, 10 ग्राम था, तो इसका मतलब 70% कैल्शियम कार्बोनेट है सैंपल में। तो सैंपल के मास का 70% निकाल दिया, सैंपल के मास का 70% निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसी को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं, इसी चीज को मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। देखना अब मैं इसी चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, डरना नहीं, डरना नहीं, देखना, देखिएगा, ठीक है। 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज प्योरिटी is 70%। 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज and release carbon dioxide gas as a product। Calculate volume of carbon dioxide, volume of carbon dioxide gas at STP A। ठीक है, B C D। अब देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है बताओ, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। दूसरा, रिएक्शन में हमेशा मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा।
है ना। तो अब वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब थर्मली हीट करोगे, सैंपल को जब थर्मली हीट करोगे, तो बताओ सैंपल को हीट करने पर ब्रेक कौन होगा? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से आ रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओनली मेन कंपाउंड, ओनली मेन कंपाउंड। अब मुझे बताओ, यदि कैल्शियम कार्बोनेट के मास मिल जाएगा तो CO2 का मास मिल जाएगा। क्यों? मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर देंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास 10 ग्राम है या कुछ और? यस या नो बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 10 ग्राम है या कुछ और है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास 10 ग्राम नहीं है। 10 ग्राम तो सैंपल का मास है, और सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है ये मुझे निकालना पड़ेगा। 70% है, तो 10 का 70% आया 7 ग्राम, तो 7 ग्राम है। तो देखो मैंने लिखा 7 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, मैंने इसको मोल बना लिया। क्यों? अपना रूल क्या होता है? रिएक्शन लिखो, लिख गई, बैलेंस करो, बैलेंस करो, गिवन इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करो, कर दिया। अब जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा उतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए? अब चाहो तो आप रेशियो बराबर करके भी निकाल सकते हो। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1, तो भी यही आएगा। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मगर वो मोल नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करोगे? मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए 22.7 का मल्टीप्लाई, 22.4 का मल्टीप्लाई। अब इसको कर लो, तो 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 1 15, और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 1.568 लीटर, 1.568 लीटर। ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो डी। बात समझ पाए? तो उसी चीज को वो ऐसे करके भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकता है। अभी देखो मैं पूछता हूं, अभी मैं पूछता हूं और आंसर बताइए। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को पलट देता हूं, देखना, इसी क्वेश्चन को मैं पलट देता हूं। 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट thermally heated and form क्या था? 1.58 लीटर CO2 गैस at STP। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ए 80%, बी 70%, सी 73%, डी 78%। अब ये देखो आंसर है। अब देखो इस बार परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई है। अब कैसे करोगे? वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, हम वैसे ही करेंगे। भाई परसेंटेज प्योरिटी यदि आप पूछ रहे हो तो हमें चाहिए क्या? परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ प्योर फॉर्म। तो प्योर कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ सैंपल
इंटू 100। अब देखो मास ऑफ सैंपल आपको दिया है, बस कहीं से कैल्शियम कार्बोनेट निकल आए, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकल आए तो हमारा क्वेश्चन खत्म है। देखो अब बताओ जरा, यदि आपको पूरी रिएक्शन में किसी एक की भी इंफॉर्मेशन दी है तो बाकी सबकी इंफॉर्मेशन आप निकाल लोगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके। जब इसकी इंफॉर्मेशन दी है, इसका देखो वॉल्यूम दिया है एसटीपी पर, इसका वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है, तो जब इसका वॉल्यूम दिया है तो इसका मास निकल आएगा, और जो मास निकलेगा क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्योर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने इसको मोल बनाया, मोल बनाने के लिए 22.4 से डिवाइड, तो जितने मोल इसके खर्च हो रहे हैं, ये देखो मोल आ गया, उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट, जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट के खर्च होंगे। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड इतने मोल फॉर्म हो रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट इतने ही मोल खर्च हुआ होगा, सेम रेशियो में ना। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट खर्च होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए, और हमें यहां क्या रखना है, मास, तो मास बना लो। मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। अब मैं इसको करके दिखाता हूं, मल्टीप्लाई करो, देखो 156.8, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 22.4, ये आ गया 7 ग्राम। कितना आ गया, 7 ग्राम। अब ये 7 ग्राम यहां डाल दो, सत्तर % प्योरिटी आ गई। अब ये 7 ग्राम वहां डाल दिया, 70% प्योरिटी आ गई। बात समझ पाए? तो हो सकता है तुमसे परसेंटेज प्योरिटी पूछे, तो परसेंटेज प्योरिटी भी वैसे ही निकालेंगे। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल इंटू 100। मास ऑफ सैंपल 10 दिया है, मास ऑफ कंपाउंड मिल जाए तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। अब मास ऑफ कंपाउंड कैसे मिलेगा, यदि पूरी रिएक्शन में किसी एक का भी इंफॉर्मेशन दिया है, पूरी रिएक्शन में से किसी एक की भी इंफॉर्मेशन दी है तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया था एसटीपी पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल को मास बना लिया और वहां रख दिया। भाई मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। मोल से मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। बात समझ पा रहे? बच्चों ने कहा नहीं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन आपको और दिया, एक क्वेश्चन और दिया, ये देखो। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। What amount of calcium carbonate required to produce 11.2 liter CO2 on decomposition at STP if sample of calcium carbonate 60% pure? What amount of calcium carbonate sample, यहां पे एक चीज और लिख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ लिखी है। What amount of calcium carbonate sample, ऐसे लग रहा है कैल्शियम कार्बोनेट पूछ रहे हो, और जबकि आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछ रहे हो। What amount of calcium carbonate sample required to produce 11.2 liter CO2 on decomposition at STP if sample,
सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफ 60% प्योरिटी। अब मास ऑफ सैंपल पूछा जा रहा है तो कोई बात नहीं, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्योर फॉर्म। प्योर कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। सैंपल किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ सैंपल इंटू 100। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी आपको दी है, मास ऑफ सैंपल आपको निकालना है, सॉरी इधर लिख देता हूं, परसेंटेज प्योरिटी आपको दी है, मास ऑफ सैंपल आपको निकालना है। यदि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। देखो भाई ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, तो ये मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। अब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, रिएक्शन में यदि किसी एक की भी वैल्यू दी है, रिएक्शन में किसी एक की भी वैल्यू दी है तो मान लो सबकी वैल्यू दी है, क्यों, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर देंगे। इसका वैल्यू कितना दिया है, 11.2 लीटर। अब इसको वैल्यूम बनाओ, 22.4 से डिवाइड कर दिया तो हाफ मोल आ गया। तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा। दोनों के आगे कितना लिखा है, 1:1, सेम रेशियो है। तो जितना ये फॉर्म हुआ है उतना ही ये डिकम्पोज हुआ होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने आ गए, हाफ मोल आ गए। अब मोल को मास बना लो, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ गया, 50 ग्राम। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये लो। अब कट्टम काट खेल लो, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो मास ऑफ सैंपल इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 6, 5 इंटू 100 500 और 6 नीचे आ गया। तो भाई क्या करोगे, तो 6 अट्ठे 8 छंग 48, 2 छत्रिक 18, फिर 2 छत्रिक 18, इतना आ जाएगा 83.34 ग्राम। तो मास ऑफ सैंपल कितना आ जाएगा, 83.34 ग्राम। बात समझ पाए सब लोग, क्या सारे लोग समझ पाए हो कैसे किया है। हाँ सीएचडी दे देता हूं, पहले समझ गए हो ना सब लोग, अब सीएचडी लिख देता हूं। सीएचडी वाला पेज किधर है, सीएचडी वाला पेज किधर है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी में हमें क्या क्या लिखना है जरा देखो, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले बताना है कि सैंपल क्या चीज होती है। तो सैंपल का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर, जिसमें से एक मेन कंपाउंड होता है जिसको प्योर कहते हैं, बाकी सबको एज ए इम्प्योरिटी कंसीडर किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया मेन कंपाउंड, मेन कंपाउंड, मेन कंपाउंड का मतलब जिसका सैंपल है, जिसका सैंपल है। मेन कंपाउंड पार्टिसिपेट
इन केमिकल रिएक्शन, इन रिएक्शन, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो मेन कंपाउंड होगा। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो मेन कंपाउंड होगा। अब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब, तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है, वो कंपाउंड उस सैंपल में कितने परसेंट है। और फार्मूला ये, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इंटू 100 ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। बात समझ गए सब लोग? बात आ रही है समझ में? कर लोगे? देखो, कर लोगे सब लोग अच्छे से? कर लोगे? अब देखो, अभी लिमिटिंग रीजन रह गया है, तो लिमिटिंग रीजन हम लोग कल करेंगे। आज होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अभी एक हेडिंग रह गई है लिमिटिंग रीजन, ये हम लोग मंडे को करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रीजन में अभी बताना है आपको। 4 केस करा दिए, 5वां केस हमारा लिमिटिंग रीजन है। तो लिमिटिंग रीजन भी एक स्टैक्योमेट्री का केस ही है, वो मैं आपको मंडे को कराऊंगा। और मंडे को हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर ले जो हमारा होमवर्क है। What volume of oxygen gas measured at 0 degree centigrade 1 atmospheric pressure it is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured at same condition। अब देखो, प्रोपेन गैस को बर्न करना है। बर्न करने का मतलब भी क्या होता है? कंबशन करना। तो कार्बन का कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो। कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6 और 4 10, 10 का मतलब 5। अब इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। मोल वॉल्यूम को मोल बनाने के लिए 22.4 से डिवाइड, मोल अपॉन कॉफिशिएंट 1, मोल अपॉन कॉफिशिएंट 5। तो मोल कितना आ गया? मोल ऑफ O2 5 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल। अब आंसर किसमें है? लीटर। आज नई बैटरी ऑर्डर करता हूं।
क्योंकि अब बैटरी जो है ना एक क्लास नहीं चलती है, एक क्लास में ही खत्म हो जाती है, तो अब नई बैटरी ऑर्डर करूंगा। ठीक है, आप लोग देखो जरा, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? एक बच्चे कह रहे सर आप कितने कंजूस हो। बड़ी मेहनत से पैसा आता है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो मम्मी पापा का पैसा उड़ा रहे हो हैं, तब पता चलेगा। अब ऐसे में कंजूस नहीं हूं, ठीक है, मगर यार बैटरी है, अब जब टाइम मिलेगा तब ले लेंगे। चलो आओ, अच्छा इस क्वेश्चन को फिर समझ लो, क्योंकि पता नहीं कहां पे आवाज खत्म हो गई होगी। देखो, मैंने प्रोपेन को बर्न किया, तो बर्न करने पर कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? CO2 में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। अब बात आई, इसके कितने लीटर दिए हैं? 1 लीटर दिया है। अब ये दिया है, ये निकालना है, तो भाई ये दिया है, ये निकालना है, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो। तो वॉल्यूम को मोल बनाने के लिए क्या करोगे? मोल 22.4 से डिवाइड, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है? 1। इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है? 5। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, मगर वहां वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है, तो मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। तो सारे बच्चे लिमिटिंग रेजेंट को छोड़कर बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप DPP 1 करिए, DPP 2 करिए, DPP 3 करिए, आप तेजस करिए, सिद्धि करिए, मगर लिमिटिंग रेजेंट वाले क्वेश्चन मत करिएगा। लिमिटिंग रेजेंट वाले क्वेश्चन पहचानोगे कैसे? क्योंकि बच्चा पहचान ही नहीं पाएगा कि ये लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो वो लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन है, जिसमें 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है वो लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन है। तो लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब आप करिएगा, ठीक है बच्चों, बाकी सब आप लगाओ लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन को छोड़कर। आज सिद्धि का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, मैंने कल रात में बना दिया था, तो आज सिद्धि का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। और सिद्धि DPP अभी मत करना, बस मतलब शाम को 5 बजे के बाद करना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एरर है, वो मैं आज अभी चेंज करा दूंगा, अपलोड करा दूंगा नई वाली, है ना, नई वाली अपलोड करा दूंगा। तो सिद्धि करिए, तेजस करिए, DPP करिए, और उनके वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं। तेजस का आज बनाऊंगा, तेजस का वीडियो सोल्यूशन आज बना के आपको दूंगा, ठीक है। आपके पास इनफ टाइम है, आज करिए, कल करिए, परसों करिए, संडे को पहले टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर लो, पहले टेस्ट की तैयारी करो, फिर ये सब करिएगा। हाँ, कल आपका यदि होगा तो मेंटरशिप सेशन होगा या जूम मीटिंग होगी, है ना, जूम में आप लोगों से बात करेंगे, तो ये बता दिया जाएगा, ये आपको इंफॉर्म कर दिया जाएगा। आप नोटिफिकेशन देखते रहना ऐप के, आप नोटिफिकेशन ऐप के भी देखते रहना, टेलीग्राम चैनल के भी देखते रहना। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई खूब अच्छे से करना, और आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, बस एक चीज का ध्यान रखो, बैच में जो चल रहा है उसको 100% फॉलो करो, और उस चीजों को आप घर में जरूर करें। DPP है तो DPP जरूर करें, टेस्ट है तो टेस्ट जरूर करें, और मेरे साथ भी क्वेश्चन करते रहो, मैं सब कुछ करा दूंगा, आपको घर में कुछ नहीं करना है, मगर यार इन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, इन चीजों को करना पड़ेगा, वो आपका काम है, वो करते रहिएगा। आप बाकी जगहों पे भी पता कर लो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। आपके लिए हम लोग वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन कराना है, मगर ये सिलेक्शन ध्यान रखना आपकी वजह से होगा, आपकी वजह से होगा, आपकी वजह से होगा। तो आपको मेहनत करनी होगी, बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि भाई सिलेक्शन तुम दोगे, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ चलेंगे, मगर सिलेक्शन तुम दोगे। तो अपनी पावर को समझना कि सिलेक्शन तुम्हारी वजह से होगा, तो मेहनत करते रहना, ठीक है। बाय बाय, मंडे को मिलूंगा, ठीक है बच्चों, बाय बाय।